Hello everyone, welcomes you all an online class of other senior secondary school. So जैसा कि हमारी रीडिंग चल रही थी चैप्टर नंबर 8 की, आई होप सभी ने जो मैंने आपको ग्रामर की पीडीएफ भेजे हैं उसमें से आपने ग्रामर का जो बुक वर्क है वो अच्छे से फिल कर लिया होगा. एंड आई होप सभी को जो ग्रामर के टॉपिक है वो भी अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे. इफ़ अगर किसी को डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक में, सो यू कैन कॉल मी एनी टाइम फॉर योर डाउट्स. ओके, सो हम कल एक चैप्टर पढ़ रहे थे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ आवर बॉन्ड्स. इस चैप्टर में हम लोग एक नादिया नाम की लड़की के बारे में पढ़ रहे थे जो कि झूले लेते समय जो स्विंग्स हैं उनके ऊपर से स्लिप हो गई थी, गिर गई थी. और जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो पता चला कि उसके आर्म में और पैर में क्या है, फ्रैक्चर है. ठीक है, सो अब आगे रीड कर रहे हैं हम लोग चैप्टर यहाँ से. ऑल ऑफ अस हैव बोन्स सेड द टीचर. कहते हैं उसके बाद नादिया के हाथ पर प्लास्टर लगा और प्लास्टर लगने के बाद जब वो अगले दिन अपने एक्सरे लेकर स्कूल गई अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, तब उसके जो टीचर हैं उन्होंने उनके बोन्स पर एक चैप्टर बताया. उन्हें बोन्स के बारे में बहुत कुछ बताया. उसके टीचर ने बताया ऑल ऑफ अस हैज़ बोन्स सेड द टीचर. कहते हैं हमारे सबके शरीर में बोन्स होती हैं. वी हैव 206 बोन्स. हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं. दीज बोन्स मेक अप our skeleton. If we didn't have any bones, our body would be saggy and bean bag. कहते हैं अगर हमारे शरीर जो हमारी बॉडी हमारी हड्डियों से मिलके क्या बनता है, हमारा कंकाल बनता है, स्केल्टन बनता है. अगर हमारे शरीर में बोन्स ही नहीं होंगी तो हमारी बॉडी का कोई भी हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, अंडर वेट हो जाएगी. एक बीन बैग मतलब कि एक जो कपड़ों के लिए बैग नहीं डालते वैसा बैग सा बन जाएगा. मतलब कि हड्डियाँ ही नहीं होंगी तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ऊपर की चमड़ी बच जाएगी. द बोन्स इन अवर बॉडी हेल्प अस टू मूव. कहते हैं हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वही हमें इधर से उधर मूव करने में मदद करती हैं. नाउ देयर वॉज बेल फॉर द रिसेस. द चिल्ड्रन रैन आउट टू प्ले. आफ्टर रिसेस मिसेस दास शोड द क्लास अ पिक्चर ऑफ द ह्यूमन स्केल्टन. कहते हैं एकदम से घंटी बजी और सभी बच्चे रिसेस के समय बाहर निकलने लगे और उस समय मिसेस दास ने बच्चों को क्या दिखाई, एक कंकाल की ह्यूमन स्केल्टन दिखाया. बोन्स कांट बेंड सेड मिसेस नाथ, सो अ स्केल्टन हैज़ जॉइंट्स. दीज जॉइंट्स आर लाइक अ हिंग्स ऑन अ डोर. कहते हैं हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो बेंड नहीं कर सकती, हिल नहीं. मतलब कि बैंड मतलब ये होता है कि हम अगर मान लीजिए हमारी जहाँ पर हमारे जॉइंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी आर्म में हमारी जो सेंटर पॉइंट होता है कोहनी का, वो हम मोड़ सकते हैं हमारी आर्म को. लेकिन हम हमारी जो फिंगर है, एक फिंगर को जो हमारा अगर मान लीजिए दूसरी आर्म है, अब आर्म के हमारे 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट से लेकर हम सिर्फ एक ही जॉइंट से हम उसको मोड़ सकते हैं. ये नहीं कि हम अपनी आर्म को हम बीच में से ही मोड़ सकते हैं या एक जगह से साइड से उसकी हड्डी को मोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा. सिर्फ जहाँ पर जॉइंट्स होंगे हम वहीं से ही अपने आर्म को, हमारे शरीर के किसी भी अंग को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. कहते हैं जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में हिंग्स की तरह काम करते हैं. जैसे कि अब हमारे डोर्स के साइडों में कब्जे लगे होते हैं जिसकी वजह से डोर हमारे मुड़ते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, उनकी तरह होता है. With the help of these joints, we can bend our ankles, knees, wrist, elbows. We have joints in our jaw, in our hips and our shoulder also. कहते हैं हमारे हर जगह, हमारे elbows में, हमारे wrist में, हमारे knees में, हर जगह क्या है, joint है जिसकी वजह से हम लोग इन्हें bend कर पाते हैं. Mrs. Das told the class many things about bones. She said the good food and exercise help our bones to grow and keep them strong. कहते हैं अच्छी खाने पीने की चीज़ें खाकर हम अपनी हड्डियों को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं. She advised the children टू हैव द मिल्क, एग्स एंड वेजिटेबल रेगुलरली. कहते हैं मैडम ने उनको एडवाइस दी कि बच्चों को डेली अंडे, दूध और वेजिटेबल सब्जियां खानी चाहिए. नाउ इट वॉज टाइम फॉर द लास्ट बेल. एज सुन एज द बेल रंग चिल्ड्रन रन फॉर देयर होम. कहते हैं अब आखिरी घंटी बज चुकी थी और उसके बाद सभी बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे. I shall always have milk and egg for breakfast, said Nadia to her mother. कहते हैं उसने कहा, नादिया ने क्या कहा कि मैं अब आगे से हमारे ब्रेकफास्ट में अंडे और दूध ही लूँगी. For my lunch and dinner I shall always have vegetable. और लंच और डिनर में मैं वेजिटेबल सब्जियां ही खाऊंगी. I shall give up my habit ऑफ ईटिंग फास्ट ऑफ जंक फूड. उसने कहा कि अब मैं कभी भी गंदी चीज़ें, जंक फूड वगैरह नहीं खाऊंगी. आई वॉन्ट टू कीप माई बोन स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं मेरी जो हड्डियाँ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ. तो ये था हमारा चैप्टर आवर बोन्स. सो आई होप सभी को इस चैप्टर की जो हिंदी है, चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा. कल हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो फेयर नोटबुक करेंगे. हैव अ वेरी गुड डे.